जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि 19 अप्रैल से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पड़ने वाली है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों एवं सभी हमारे नेतागणों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, अपनी सरकारें बनाने के लिए या फिर यूँ कहूँ कि सांसद बनने के लिए। मगर मैं अपने देश की सभी सम्मानित जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, आप भी कमर कस लें अपनी रूलिंग पार्टी से अपने विकास का हिसाब किताब मांगने के लिए, और साथ ही हमारे ऊपर जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो तमाम प्रकार का शोषण हुआ है उसका जवाब मांगने के लिए। इस दौरान हमारे नेतागण, हमारी राजनीतिक पार्टियां कई प्रकार के प्रलोभन देंगे, हमें हमारे ही जात धर्म अवैधों के नाम पे डराएंगे, धमकाएंगे, भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे, हमारे लाशों पे राजनीतिक करके वोट बटोरेंगे और कुर्सियों पर बैठना चाहेंगे। मगर हम आपसे कह देना चाहते हैं कि सच्चाई वह नहीं है या वह नहीं होगी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां, नेता चुनावी दावे वादे करते हैं या फिर बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं। सच्चाई यह है कि हमारी चुनी हुई सरकारों के नाक के नीचे इनके मंत्री के बेटे ने हमारी बेटी अंकिता की निर्मम हत्या की, और उससे भी ज़्यादा दुखद और शर्मनाक क्या है कि हमारी चुनी हुई सरकारों ने हमारे साथ निभाने की जगह, बेटी अंकिता को न्याय देने की जगह, उन बेटी के अपराधियों को भरसक प्रयास कर रहे हैं बचाने की। आज तक बताया नहीं है कि वो वीआईपी कौन है। वो वीआईपी खुलेआम घूम रहे हैं, वो अपराधी मोटे ताजे बने हुए हैं, और पीड़ित अंकिता के माँ बाप सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। यह सच्चाई है। सच्चाई यह है कि हमारे चुनी हुई सरकारों के नाक के नीचे पेपर घोटाले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियों में घोटाले होते हैं, बैकडोर भर्तियां होती हैं, और जब हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन नौकरी मांगने जाते हैं, इन घोटालों का विरोध करते हैं, तब हमारी चुनी हुई सरकारें हमारे निहत्थे निर्दोष बच्चों पे निर्मम तरीके से लाठीचार्ज करके हमारे बच्चों को लहूलुहान कर देते हैं। यह सच्चाई है। सच्चाई यह है कि हमारे डबल इंजन की सरकार के राज में सरेआम मानव इतिहास की सबसे भयावह, शर्मनाक, दरिंदगीपूर्ण घटना मणिपुर में हुई। बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया गया, और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक यह है कि हमारे द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री कहता है कि यह एक घटना नहीं है, इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें लज्जा नहीं आती। यह बात कहते हुए उनकी जुबान नहीं कांपती। मैं कहती हूँ कि उनका हृदय फट जाना चाहिए था। यह बात कहते हुए कैसे एक चुने हुए मुख्यमंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे सकता है कि यह कोई एक घटना नहीं है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें उन पदों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप कर क्या रहे हो उन कुर्सियों पे बैठ करके? जब कभी भी मेरा मानना है कि कोई भी व्यभिचारी पुरुष किसी भी महिला के साथ गलत कर्म करता है तो संपूर्ण पदकदों में बैठे पुरुष समाज को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे पदकद में होते हुए किसी की हिम्मत कैसी हो गई किसी भी बेटी के आबरू पे हाथ डालने की। और आप सरेआम डबल इंजन की सरकार में देश की बेटियों को निर्वस्त्र सड़कों पे घुमाते हो और बड़ी बेशर्मी से कहते हो कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं कई हैं। शर्म से डूब मरो चुल्लू भर पानी में। सच्चाई यह है मेरे भाई बहनों कि संदेश खाली में किस तरह से माँ बहन बेटियों की आबरों को नोचा जाता है। और मैं कहूँगी कि इस घटना में जितनी जिम्मेदार राज्य सरकार है उतनी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों की सरकार नहीं है। केंद्र का अर्थ है कि पूरे देश के राज्यों की सरकार। तो हमारे केंद्र सरकार देश के अपोजिट पार्टी के सरकारों के राज्य में जो दुराचार होता है उससे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। यदि राज्य सरकारें काम नहीं कर सकती हैं तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे फौज भेजें और इस प्रकार के क्राइम को रोकें, राष्ट्रपति शासन लगाएं, इस प्रकार के तमाम क्राइमों को जो महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं उन्हें रोकें। हमारे इसलिए तो साथियों हमारे देश में राज्य सरकार का बंदोबस्त है, केंद्र सरकार का बंदोबस्त है हर चीज का। आप लोग केंद्र से लेकर के
पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी तक का बंदोबस्त है ताकि देश की बेटियां सुरक्षित रहें। और यह कह करके पल्ला झाड़ देंगे कि वहाँ ममता की सरकार है, वहाँ केजरीवाल की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की है, वहाँ बीजेपी की है। या नहीं साथियों, जब बात माँ बहन बेटियों की होती है तब पदकद में बैठे हर पुरुष को माफी भी मांगनी चाहिए, और न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि उन व्यभिचारी पुरुषों को वो जेलों में डाल करके फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। तभी सही मायने में उन पदकदों की कोई वजूद होगा, तभी सही मायने में उन पदकदों की कोई गरिमा बचेगी, तभी सही मायने में कोई पुरुष पुरुष कहलाएगा। अन्यथा साथियों, मेरी नज़र में यदि देश के सर्वोच्च पदों पे पुरुष प्रधानमंत्री बैठे हैं, पुरुष मुख्यमंत्री बैठे हैं, पुरुष जज बैठे हैं, पुरुष डीएम, एसडीएम, तमाम तरह के पदकदों पे पुरुष बैठे हैं, और उन पुरुषों के राज में पुरुषों द्वारा महिलाओं को सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र किया जाता है, तो मेरा मानना है कि उन पदकदों पे पुरुष नहीं है वो, बल्कि पुरुष तो क्या, वो तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। तो तब शर्म आनी चाहिए। यही हकीकत है। हकीकत यह है कि हमारे चुने हुए सांसदों ने, बृजभूषण जैसे लोगों ने हमारी देश की शान, हमारी महिला पहलवान बेटियों के आभरणों को नोचा है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक यह है कि हमारे चुनी हुई सरकारों ने अपनी बेटियों को अपनी प्रशासन से सड़कों पे सरेआम किस प्रकार से खींचा है। उन्हें न्याय देने की जगह इस प्रकार से बृजभूषण सिंह खींचा जाना चाहिए था, इस प्रकार से विनोद आर्य खींचा जाना चाहिए था, इस प्रकार से कुलदीप सेंगर खींचा जाना चाहिए था, इस प्रकार से वो अभ्यर्थी खींचा जाना चाहिए था। लेकिन फिर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। हकीकत यह है मेरे भाई बहनों कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी में से, दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से साथियों, एक बेटी हमारी डॉक्टर ऋतु, प्रोफेसर ऋतु को निकाला गया जात पात के भेद में। यह हकीकत है। हकीकत यह है कि हमारे किसान भाई एमएसपी मांगने जा रहे थे और उन्हें लाठियों से, गोलियों से और आंसू गोलों से उन्हें लहूलुहान किया गया, उन्हें रुलाया गया, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया। यह हकीकत है और आपको इस हकीकत से अपनी आंखें खोलने हैं, आपको सोच समझ करके वोट देना है। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं नारी शक्ति के लिए अपनी जान तक निछावर कर देना चाहता हूं या कर दूंगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कह देना चाहती हूं कि आपके शब्दों को मैं आपको ही दोहराना चाहती हूं। आखिर आप उत्तराखंड की बेटी अंकिता के लिए कब आप अपनी जान निछावर करने वाले हो? आप मणिपुर की बेटियों के लिए कब अपनी जान निछावर करने वाले हो? आप संदेश खाली की बेटियों के लिए कब अपनी जान निछावर करने वाले हो? आप महिला पहलवान बेटियों के लिए कब अपनी जान निछावर करने वाले हो? आप जो देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं उनके लिए कब अपनी जान निछावर करने वाले हो? क्या वो बेटियां नारी शक्ति नहीं है? क्या वो बेटियां आपके परिवार की बेटियां नहीं हैं? इतना दोगलापन, इतना निर्लजता, इतना मैं सर्वनाक। आप सोचते भी हो, समझते भी हो, आप क्या कहते हो, क्या कह रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए मेरे प्रधानमंत्री जी। मैं सच कहूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। ये रत्ती भर भी यदि आप पे शर्म होती तो आज बेटी अंकिता के हत्यारे फांसी के फंदे पर चढ़ गए होते। आज बृजभूषण जैसे दुराचारी व्यक्ति जेलों में बंद होता, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिल गई होती। आज संदेश खाली के जितने भी वो अपराधी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई होती। आज मणिपुर के उन तमाम अपराधियों को जिन्होंने बेटियों के आभरणों को नोचा उनको फांसी की सजा मिल गई होती। आप बेटियों के लाशों पे, बेटियों के आभरणों पे राजनीति करोगे? मैं कह देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बंद करें, गौ बचाने का नारा बंद करें, गंगा साफ करने का नारा बंद करें। आपसे इतना निवेदन है, गंगा को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। गंगा को अपवित्र करना बंद करें, गंगा को गंदा करना बंद करें। मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों को सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल बनाना बंद करें। प्रधानमंत्री जी, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, बृजभूषण जैसे सांसद, कुलदीप जैसे सेंगर जैसे सांसद, विनोद आर्य के कुपुत्र पुलकित आर्य जैसे लोग, ये आपके वाराणसी से जो 3 कार्यकर्ता थे, हम तो नाम भी नहीं निकालना चाहते ऐसे दुराचारियों का, ऐसे लोगों को खुले
घुमाना बंद करें। ये जो वीआईपी जिसकी वजह से हमारी बेटी अंकिता को मारा गया, उसकी जान ली गई, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना बंद करें। बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल बनाना बंद करें। जब तुम्हारे नेता, तुम्हारे कार्यकर्ता, तुम्हारे सांसद, तुम्हारे विधायक और आप बेटियों को असुरक्षित माहौल बनाना बंद कर दोगे, मेरे देश की बेटियां ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएंगी। जब माँ गंगा को अपवित्र करना बंद कर दोगे, मेरी माँ गंगा ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएगी। जब गायों को इस तरह से सड़कों पे छोड़ना बंद कर दोगे, तब हमारी गौ माता ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएंगी। मैं हैरान हूँ मेरे भाई बहनों, पूरे विश्व में हमारा देश अकेला ऐसा देश है कि जो नदी को माँ मानता है, गौ को माँ मानता है, बेटियों को देवी मानता है। और दुर्भाग्य है कि इसी देश की बेटियों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। मानव इतिहास का सबसे कलंकित, सबसे घृणात्मक जो कांड मणिपुर में हुआ है मानव इतिहास का। आप एक तरफ देवी की बात करते हो, दूसरी तरफ एक दिल्ली में 4-4 साल की बेटी के साथ दुराचार्य हो जाता है। न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग कोनों में, चाहे वो जम्मू के कठुआ कांड हो, कहीं का भी कांड हो साथियों, 4 साल की बच्ची से लेकर के 95-100 साल की बुजुर्ग माता तक सामूहिक बलात्कार होता है। और आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हो। यह देश बेटियों को देवी मानता है, बेटियों को दुर्गा मानता है, और दुर्गा सरेआम सड़कों पे निर्वस्त्र किए जाते हैं। किसी को शर्म लाज है भी या नहीं, मैं हैरान हूँ इस सोच से। निवेदन है कि बेटियों को देवी मानना बंद करें, नारी को दुर्गा मानना बंद करें, लेकिन नारियों के लिए, बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करना बंद करें। अन्यथा जिस दिन बेटियों ने ठान लिया अपनी स्वयं की सुरक्षा करने का, तो फिर आपकी तो बस की बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप पुलकित आर्य जैसे लोगों को, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को, बिल्किस बानो के हत्यारों वो उन बलात्कारियों को आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन महिलाएं, नारी शक्ति अपने आबरू की रक्षा स्वयं कर सकती है। प्रधानमंत्री जी कान खोलकर सुनने, यदि नारी मर्द को जन्म दे करके उन्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम, सीएम, एसडीएम, जज, वकील, डॉक्टर सब कुछ बना सकती है, नारी अपनी सुरक्षा भी कर सकती है। हम इतना कहना चाहेंगे कि मान सम्मान नहीं करना है तो ना करें, बेटियों का अपमान करना बंद करें, सुरक्षा नहीं देनी है तो मत दें, बेटियों को असुरक्षित माहौल पैदा करना बंद करें, न्याय नहीं देना है तो मत दें, बेटियों के ऊपर अन्याय करना बंद करें। हम कहना चाहेंगे कि गंगा को नहीं मानना है तो मत माने, गंगा को साफ नहीं करना है तो ना करें, गंगा को भी गंदा करना बंद करें। गौ माता को भी, किसी को गौ माता नहीं माने तो मत माने, लेकिन गौ माता की दुर्दशा करना बंद करें। जिसको ही आप माँ मानते हो, गंगा को माँ मानते हो, गौ को माँ मानते हो, महिलाओं को दुर्गा माँ मानते हो, उन्हीं के तुम शोषण करते हो। शर्म भी है किसी को? मैं हैरान हूं, मैं उस सोच पे हैरान हूं जो माँ मानता है, मैं उस सोच पे हैरान हूं जो इनके साथ दुराचार करता है, मैं उस सोच से हैरान हूं कि जो अपनी माओं के साथ दुराचार होते हुए खामोश खड़ा है। हैरान हूं मैं तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी दोगले सोच पे। इसलिए मेरे देशवासियों, कहते हैं कि यह चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, तो मैं कहना चाहूंगी इस लोकतंत्र के पर्व को 1 अरब 40 करोड़ भारतवासी मनाएं। यह लोकतंत्र का पर्व सिर्फ धन्ना सेठों का पर्व, सिर्फ नेताओं का पर्व, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का पर्व बनकर ना रह जाए। मैं चाहती हूं कि इस देश में प्रत्येक नागरिक के अंदर लोकतंत्र पर्व मनाने का जज्बा हो, और वहां वोट दें जो आपकी माँ बहनों की अस्मिता बचाए, जो आपके बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे, जो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करे, जो आपके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करे। आपसे निवेदन है कि आप वहां वोट दें जहां आपके जल जंगल जमीन, माँ बहन बेटियों की सबकी अस्मिता बची रहेगी। अन्यथा पिछले कई सालों से, 70 सालों से सिर्फ धन्ना सेठों का ही लोकतंत्र का पर्व है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का, नेतागणों का ही लोकतंत्र का पर्व है। जनता कल भी सड़कों पे थी, आज भी सड़कों पे है। आशा करती हूँ कि आप लोग जागरूक बनेंगे। मैं यह भी पूछना चाहती हूँ सो कॉल्ड लोगों से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि कितने राजनीतिक पार्टियों ने बेटियों का चेहरा आगे करके बेटियों को प्रधानमंत्री का दावेदार रख करके चुनाव लड़ रहे हैं। कितने पार्टियां
अभी मैंने एक दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ रही थी साथियों, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ उससे थोड़ी देर पहले, तो बीजेपी के अभी 51 महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस ने 55 महिलाओं को टिकट दिया, बाकी अदर पार्टियों ने, सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस ने दिया 40% महिलाओं को। तो आप 14% महिलाओं को भी टिकट नहीं दे रहे हो और बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कर रहे हो। पहले बेटियों के चेहरे पे टिकट तो लड़े। क्या 50% आबादी में कोई ऐसी महिला नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावेदार बनती हो, रखती हो? क्या किसी के अंदर इतना टैलेंट नहीं है? जो महिला पुरुष को जन्म दे करके उस पद पर पहुंचा सकती है, तुम्हारा घर बार संभाल सकती है, तुम्हारा हर चीज संभाल सकती है, क्या वो महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल सकती? तो बताइए, कितने पार्टियों ने महिलाओं का चेहरा आगे करके महिलाओं को प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में रख करके चुनाव लड़ रहे हैं? कितने पार्टियां? यदि कोई पार्टी नहीं है तो महिलाओं का मान सम्मान का ढोंग करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देना बंद करें। बंद करें, महिलाओं के नाम पर राजनीति करना बंद करें, महिलाओं के लाशों पर चढ़ करके कुर्सियों पर चढ़ना बंद करें, बंद करें। हम यही कहना चाहेंगे। और मैं यह कह दूं अपनी मातृशक्ति से कि जब तक इस देश की 50% आबादी नारी शक्ति लोकसभा में नहीं पहुंची, तब तक इस देश की बेटियों को सुरक्षा, न्याय, ये तमाम तरह की चीज़ों की कल्पना करना भी अपने आप से बेमानी होगी। हम उन लोगों से सुरक्षा की बात कर रहे हैं जिन लोगों के पार्टियों में बृजभूषण, कुलदीप सेंगर, उनके कार्यकर्ता, विनोद आर्य जैसे लोग हैं। वो लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। जो लोग हमारे आबरू के दुश्मन बने हुए हैं, जो लोग हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिन लोगों के राज्य में सरेआम बेटियां सड़कों पे निर्वस्त्र घुमाई जा रहे हैं, वो लोग हमें सुरक्षा देंगे, वो लोग हमें न्याय देंगे? क्या उनसे न्याय की उम्मीद करना, सुरक्षा की उम्मीद करना अपने आप से बेईमानी नहीं होगी या मूर्खता नहीं होगी? मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि मूर्खता करना बंद करें, अपने आप से बेईमानी करना बंद करें। महिलाओं से कहना चाहूँगी, आप 50% लोकसभा पहुँचें और वहाँ पहुँच करके अपनी सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए, एक सुरक्षित माहौल के लिए नीति और रीति बनाएं और इस देश की बेटियों को सुरक्षित करने। अन्यथा वह दिन दूर नहीं होगा जिस तरह से अदर पशु पक्षियाँ गायब हो रहे हैं, एक दिन इस देश की महिलाएं भी विलुप्त हो जाएंगी। जिस देश में साथियों मात्र 3 साल में 13.5 लाख बेटियां गायब हो सकती हैं। एक साल का आंकड़ा 3,16,500 से भी ऊपर है मेरे भाई बहनों। उस देश की महिलाएं जीवित रह पाएंगी? उस देश के इन लोगों से हम महिलाओं की न्याय सुरक्षा की उम्मीद करेंगे जिनके राज में इतना भयंकर क्राइम महिलाओं के साथ हो रहा होगा? तो ये बेवकूफ़ी होगी अपने गुनहगारों से न्याय की सुरक्षा करना। यदि हम बिल्ली को कहें कि दूध की रक्षा करें तो यह मुमकिन नहीं होगा। बिल्ली दूध पिएगी। यदि हम अपने गुनहगारों से, अपने अत्याचारों से न्याय सुरक्षा की मांग करेंगे, उम्मीद रखेंगे, यह बेवकूफ़ी होगी, यह अपने साथ बेईमानी होगी। महिला से निवेदन है, नारी शक्ति से निवेदन है, अपनी बेटियों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी हम उम्र की सभी सहेलियों से मेरा निवेदन है कि बेवकूफ़ बनना बंद करें, जात धर्म के नाम पर वोट देना बंद करें, अपनी सुरक्षा स्वयं तय करें, स्वयं लोकसभा पहुँचे, राज्यसभा पहुँचे, विधानसभा पहुँचे, वहाँ से नीति रीति बनाएं, अपनी बहू बेटियों की अस्मिता को बचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम एक प्रधानमंत्री को जन्म दे सकते हैं, एक मुख्यमंत्री को जन्म दे सकते हैं, डीएम, एसडीएम, तमाम जज, वकील सबको जन्म दे सकते हैं, तो क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या महिला इतनी कायर है? यदि एक महिला अपने रक्त से पुरुष को छीन सकती है, अतः दर्द से कर उसे जन्म दे करके, अपनी दूध पिला करके, अपने कोख में पाल पोस करके उसे बड़ा कर सकती है, उसे प्रधानमंत्री के लायक, साइंटिस्ट के लायक, वैज्ञानिक के लायक, डॉक्टर, टीचर, एवरी पदकदों में बैठने के लायक बना सकती है, तो क्या वह महिला अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती? आखिर आप अपनी सुरक्षा की उम्मीद बृजभूषण जैसे लोगों और उनके पार्टियों के जैसे लोगों से कर उम्मीद रख रहे हो? प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, आपने करप्शन खत्म करने की बात की और आपने चंदा के चुनावी बॉन्ड के नाम पे संपूर्ण देश से चंदा लिया। आपने उन कंपनियों से चंदा लिया जिन कंपनियों की टेस्टिंग, दवाइयों की टेस्टिंग फेल हो गई।
आपने उनसे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। आपने बीफ कंपनियों से टैक्स लिया। एक तरफ आप गौ रक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से टैक्स लेते हो। एक तरफ आप हेल्थ और वेल्थ की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन कंपनियों से टैक्स लेते हो जिनके दवाइयाँ फेल हो जाती हैं टेस्टिंग में। ऐसे कैसी आपकी मानसिकता है? कैसे आप अपने देशवासियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? आपने एक तरफ साथियों हम क्लाइमेट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी उन धन्ना सेठों को छत्तीसगढ़ जैसे घने जंगलों, हस्तक्षेप जैसे जंगलों को काटने का इजाजत दे देते हैं। आखिर होते कौन हैं आप? अपने देश के जंगलों के साथ, अपने देश के इंसानों के साथ, अपनी माँ भारती के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ करने वाले आप होते कौन हो? ये बताइए हमें। हमने इसके लिए आपको चुना था क्या कि आप इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र होते हुए अपनी नंगी आंखों से देखो। आप इस देश का जंगल अपनी धना सेठ यारों को दो। आप इस देश के उन बीफ कंपनियों से चंदा लो, और आपने उन लोगों से भी चंदा लिया जो शराब घोटाले में संलग्न है। आप, मेरे को लगता है कि शराब माफिया तो प्रधानमंत्री से बढ़कर और कौन होंगे, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए उन शराब माफियों से चंदा लिया। आपने यह चंदा हफ्ता वसूली का काम किया। मैं हैरान हूं मेरे भाई बहनों, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री जी, आप कान खोलें अपनी। मुझे नहीं पता कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई, लेकिन आप वापस अपनी बुद्धि को संतुलित करें, और जो भी आपने गलती करी है उसके लिए माफी मांगी देश की जनता से, देश की महिलाओं से। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने प्राण निछावर करना चाहूँगा अपनी देश की नारी शक्ति के लिए। करिए ना सर, किसने आपको रोका है? बेटी अंकिता के लिए प्राण निछावर कब करने वाले हो? उन तमाम बेटियों के लिए जिन जिन के साथ आपके सांसदों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके विधायकों ने, आपके मंत्री के बेटों ने निर्मम हत्या की, उनका शोषण किया। आखिर आप कब उनके लिए अपनी जान निछावर करने वाले हो? हमारे लाशों पे आप राजनीति करोगे? आशा करती हूँ अपने देश की सभी सम्मानित जनता से, प्लीज जागरूक बने, कमर कस लें, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जवाब मांगे रूलिंग पार्टी से। कहें उनसे कि बेटी अंकिता को न्याय कब मिलेगा, मणिपुर में कब शांति बहाल होगी, जो लद्दाख में हमारे वैज्ञानिक श्री सोनम वांगचुक जी जो धरना दे रहे हैं लद्दाख को बचाने के लिए, उनकी व्यथा आप कब सुनोगे? लद्दाख को उनका हक कब दोगे? उत्तराखंड वासियों को मूल निवास भू कानून आप कब दोगे? आप पहलवान बेटियों को कब न्याय दोगे? आप दिल्ली के में जो डॉक्टर प्रोफेसर रितु बेटी है उसको कब न्याय दोगे? आप उन तमाम बेटियों को, बेरोजगारों को कब न्याय दोगे? बेरोजगारों को कब रोजगार दोगे? कब? 10 साल हो गए, अभी भी आपको प्रचार करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। ईमानदारी से काम करना तो बहुत दूर की बात है, आपने भ्रष्टाचार हटाने की बात की और आपने देश के साथ सबसे बड़ा स्कैम कर दिया, सबसे बड़ी डकैती कर दी। चुनावी बॉन्ड लेकर के उन लोगों से चुनाव लिया, बॉन्ड लिया जो बीफ के दुकानें खोलते कंपनी वाले हैं, जो शराब घोटाले वाले हैं, जो दवाएं जिनकी टेस्टिंग में फेल हो जाती हैं। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, जनता के जमीन के साथ खिलवाड़, जनता के आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़। इस तरह से नहीं चलेगा। आप जो कोई भी हो साथियों, माँ भारती से बढ़कर, इस भारती के प्रत्येक नागरिकों से बढ़कर, इस माँ भारती की जल जंगल जमीन, यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ के नागरिकों के से बढ़कर कोई पदकर, कोई मनुष्य, कोई भी नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों। यदि इस देश का नागरिक परेशान है, आपने कहा गरीबी हटाएंगे और आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी के लाइन पे लगा दिया, ये ऐसी गरीबी हटेगी? ऐसा आशा करती हूँ कि मेरे देश की जनता जागरूक बनेगी। मैं कहूँ लास्ट में कि जब तक इस देश का युवा पदकदों पे नहीं पहुंचा, तब तक युवाओं की समस्या हल नहीं होगी। जब तक इस देश की महिलाएं लोकसभा में नहीं पहुंची, तब तक इस देश की महिलाओं की समस्या हल नहीं होगी। पुरुषों को क्या पता साथियों कि महिलाओं को किस प्रकार का दर्द होता है, महिलाओं के क्या क्या परिस्थिति है, पुरुषों को क्या पता? पुरुषों को क्या पता कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है? पुरुषों को क्या पता साथियों कि पीरियड की पीड़ा क्या होती है? पुरुषों को क्या पता कि जब बच्चों का जन्म होता है, जब स्तनों में दूध भरता है और जब दर्द होता है? पुरुषों को क्या पता कि किस प्रकार से महिलाएं तमाम प्रकार से तुम्हारे लिए कष्ट झेलती हैं, तमाम प्रकार से, माँ की कोख से लेकर के ससुराल की दहलीज तक,
और अब तुम राजनीतिक शोषण करोगे, आर्थिक शोषण करोगे, सामाजिक शोषण करोगे, कानूनी तौर पे शोषण करोगे, पद कदों के तौर पे, ये झूठे धन्ना सेठों के तौर पे, इन मंत्री संतरियों के नाम पे तुम हमारा शोषण करोगे। एक नारी ने आपको जन्म देने से लेकर के आपके वंशों को जन्म, तमाम तरह के कष्ट आपके लिए खाए, और आप महिलाओं को परेशान करोगे, महिलाओं के लाशों पे राजनीति करोगे। शर्म भी है किसी को कुछ? आशा करती हूँ कि सब जागरूक बनेंगे, विशेषकर नारी के रूप में। माँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, सबकी माँ बहनें, चाहे प्रधानमंत्री की हो, राष्ट्रपति की हो, मुख्यमंत्री की हो, डीएम एसडीएम किसी की भी हो, चाहे फिर किसी गरीब की हो, माँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। माँ बहनों का एक जैसा सम्मान होना चाहिए, एक जैसा आदर होना चाहिए। माँ बहनों की एक जैसी न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, तमाम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जब बात माँ बहनों की अस्मिता की हो, वो पद कदों में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे सड़क पे चल रहा व्यक्ति हो, एक स्वर में उस व्यभिचारी व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। न केवल आवाज़ उठानी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि 4-4 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला कोई पुरुष होता है, और इस नाते सभी पुरुषों को आवाज़ उठानी चाहिए, और न केवल आवाज़ उठानी चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि मेरे जैसे पुरुष ने कैसे किसी बेटी के आबरू को टच कर दिया, 4 साल की बेटी। मैं हैरान हूँ मेरे भाई बहनों, कैसे वो हाथ 4 साल की बेटी को नोच जाता है, कैसे वो हाथ सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र कर देता है। मैं हैरान हूँ इस राक्षस पन्ने से। राक्षस भी ऐसे नहीं करते मेरे भाई बहनों। किसी भी राक्षस ने महिलाओं इस प्रकार से अपनी बिरादरी के साथ ऐसा नहीं किया होगा जितना राक्षसपन ये मनुष्य अपनी बिरादरी के साथ कर रहा है। मेरा मानना है साथियों, अगर हम ऐसे पुलकित आर्य जैसे लोगों की तुलना, कुलदीप सेंगर जैसे, बिल्किस बानो के बलात्कारियों की तुलना, या फिर ब्रिजभूषण जैसे लोगों की तुलना यदि हम जानवरों से भी करें तो वह जानवरों की तौहीन होगी। क्योंकि हमने देखा है कि जानवर भी बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं। ऐसे लोगों से लाख गुना ज़्यादा संस्कारी जानवर भी होते हैं। वो भी जानवरों के साथ इस प्रकार का दुराचार नहीं करते हैं जिस प्रकार का दुराचार हमारे चुने हुए सरकारों के नीचे, हमारे चुने हुए सरकारों के कार्यकर्ता, हमारे चुने हुए सरकारों के सांसद विधायक कर जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्म की बात है, लज्जा से डूब मरने जैसी बात है। उन पद कदों के लिए पुरुष होते हुए भी उन पुरुषों का खिलाफत नहीं करते, उन पुरुषों को जेल नहीं डालते जो पुरुष माँ बहनों की आबरू नोचते हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ, यदि तुम्हारी बुद्धिमत्ता में उन तमाम पदकदों से कहना चाहती हूँ, यदि तुम्हारी विवेकता में कोई हीनता आ गई हो, प्लीज मुझसे संपर्क करें। मैं आपको भली भांति बता देना चाहूँगी कि किस प्रकार से मानव मूल्यों का सृजन किया जाता है, किस प्रकार से माँ बहनों की अस्मिता की रक्षा की जाती है, किस प्रकार से तमाम जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ करुणा की जाती है, किस प्रकार से उन तमाम जिनको आपसे जिनके नाम पे राजनीति करती हो उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनको साफ सुथरा किया जाता है। आप सिर्फ भाषण दोगे और भाषणों के नाम पे सिर्फ गंदगी फैलाओगे। अंतिम शब्दों में कहना चाहूंगी, हमें झूठा मान सम्मान नहीं चाहिए, मगर हमारा अपमान भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें तुम्हारी घटिया उम्मीद चुनावी भाषणों में न्याय सुरक्षा नहीं चाहिए, मगर हमारे लिए असुरक्षित माहौल भी बनाना बंद करें। आशा करते हैं कि सभी लोग जागरूक होंगे और इस चुनाव में सोच तोल कर वोट देंगे मेरे भाई बहनों। इसी के साथ सभी समाज धर्म का सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सोच तोल कर वोट देंगे। और मैं कहना चाहूँगी आज कि जय प्राकृतिक शक्ति, क्योंकि प्रकृति ने जो मुफ्त में हमें दिया है, फिर चाहे हो हवा, पानी, भोजन हो, रहने के लिए जमीन हो, सूर्य का प्रकाश हो, प्रकृति ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। अंतिम शब्दों में कहना चाहूँगी कि जितनी खुशामद आप इन राजनीतिक पार्टियों, इन भ्रष्टाचारी नेताओं की करते हो, उतनी हिफाजत अपने माँ बहन बेटों की अस्मिता की करो, अपने जल जंगल जमीन की करो, अपनी जीवनदायिनी नदियों की करो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको किसी के भी आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति
प्राकृतिक तौर पे इतने सक्षम है कि संपूर्ण जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव को जीवित रख सकती है, उनका पालन पोषण कर सकती है। ये नेता तो हमसे सिर्फ छीनने का काम करते हैं, चाहे वो वोट हो, चंदा हो, टैक्स हो, श्रम हो, कुछ भी हो, हमारी अस्मिता तक लूटने का काम करते हैं। लेकिन प्रकृति संस्कृति हमें बचाती है, तो अपने प्रकृति, अपने संस्कृति का, अपने माँ बहन बेटों की अस्मिता की रक्षा करें। सभी सामान्य धर्म से सादर प्रणाम।